कैसे हैं बच्चों आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कल ही के दिन आपका लखनऊ पब्लिक स्कूल का एक गेस्ट पेपर टाइप का डिस्कस किया था कि और वैसे लखनऊ पब्लिक स्कूल नहीं, वो सारे स्कूल के लिए हो सकता है। 10th क्लास में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था, उसका मैंने कल ही एक डिस्कशन वीडियो अपलोड किया था। आप उसको देखिएगा। और क्योंकि अभी 11:30 यानी 11:30 हुआ है और वो पेपर आज हो गया है, तो वो पेपर मेरे पास आ चुका है। तो मैं चाहता था कि जो भी आपका एक्साइटमेंट है कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं, मैं तुरंत के तुरंत पेपर बना दूं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अभी इसका वीडियो बना रहा हूं और आप देखोगे कि आपने सही किया है, गलत किया है, कितना सही है, कितना गलत है। आज के आज, अभी के अभी आपको डिसीजन मिल जाएगा और गलतियां पता जानने से अगले एग्जाम जो भी होने हैं प्री बोर्ड वगैरह के, उसमें आप ध्यान रख पाओगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। पेपर काफी ब्लर है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं पढ़ के सारी चीजें खुद बता सकूं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन आप कल की वीडियो देखिएगा तो आपको मिलेगा। मैं सारे क्वेश्चन बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये तो आएगा ही आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऊप कॉन्सेप्ट में अब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें कोई पिक्चर वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। उस पिक्चर को देखकर आपको पहचानना होता है कि इस पिक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। तो देखिए, एक पर्सन कैमरे से एक फोटो क्लिक कर रहा है या फोटो खींच रहा है। तो आप देखिए, यहां पर कैमरे के बारे में बताया जा रहा है। अब कैमरे के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? कौन से बटन पुश करने से फोटो खींच जाएगी, कौन से बटन पुश करने से वीडियो बनेगी, यानी कि उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसके बारे में हमें पता है। लेकिन बैकग्राउंड डिटेल में वो वर्क कैसे कर रहा होगा कैमरा, इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। तो आप जान चुके होंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर आपका डेटा अब्स्ट्रक्शन है। डेटा अब्स्ट्रक्शन का मतलब है इसेंशियल फीचर्स खाली शो हो और बैकग्राउंड डिटेल ऑफ रहे। तो ये आपका डेटा अब्स्ट्रक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है विच ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट। तो बूलियन रिजल्ट आपका सारा रिलेशनल ऑपरेटर है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये या तो कंडीशन ट्रू करवाएगा या कंडीशन फॉल्स कराएगा। तो यहां पर आपका ऑल ऑफ दीज भी दिया है, यही आपका सही है क्योंकि ये एंड लगाइए, और लगाइए, लेस देन इक्वल टू लगाइए, सब ट्रू फॉल्स में ही रिजल्ट आपको रिटर्न करेंगे। उसके बाद विच ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर में आपका प्लस प्लस माइनस माइनस वाला यूनरी ऑपरेटर होता है, ये बच्चे ने सही लगाया है। उसके बाद द नंबर ऑफ बिट्स बिट्स ऑक्युपाई द वैल्यू, सिंगल कोट्स में स्मॉल ए लिखा है। तो ये कैरेक्टर वैल्यू है और कैरेक्टर वैल्यू आपका 2 बाइट पर कैरेक्टर लेता है मेमोरी साइज। और ये बिट में पूछा गया है तो 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 16 बिट हो जाएगा। अब 16 बिट का ऑप्शन 4 सही है इसमें। उसके बाद when the object of wrapper class is converted to its corresponding primitive data type। आप देखिएगा उस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं कि एक ऑपरेटर से आएगा, एक इससे आएगा, वो अलग बात है, कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्कस किया है। तो देखो, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग पे मैंने काफी फोर्स किया था कि ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हमेशा आ रहा है। तो इसमें क्या है कि when an object of wrapper class, किसी रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो किसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट से जब प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं तो उसको अनबॉक्सिंग कहा जाता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप से अगर हम रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बॉक्सिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका अनबॉक्सिंग है। ये भी बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। मुझे खुशी हो रही है कि वो सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं जा रही है, क्या हो गया, इधर से देख लेता हूं। ओके, आपका
बॉक्सिंग हो गया है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी, आप वीडियो को मैच कीजिएगा, मैंने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि स्कैनर क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो इनपुट स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर मेथड का यूज करके आपको एक वर्ड एक्सेप्ट करना है। तो वर्ड इनपुट करने के लिए आपको दो स्टेटमेंट मिलते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। तो मैं सिंगल वर्ड आपको इनपुट करना है, तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। ये बच्चे ने लगाया नहीं है, सही आई होप लगाया होगा। इनपुट नहीं, मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड्स, वर्ड्स कहा है, सॉरी सॉरी, वर्ड्स अगर कहा है यानी एक से अधिक वर्ड हैं आपको, तो नेक्स्ट लाइन आपको लगाना पड़ेगा, और सिर्फ वर्ड कहा होता तो नेक्स्ट लगाते। ठीक है, ये तो हमें लग रहा है इसने सही लगाया है, यही लगाया है। फिर द कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज इन प्रोग्राम, तो इंपोर्ट कीवर्ड से हम पैकेज को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा। व्हाट वैल्यू ऑफ मैट.स्क्यूआरटी, मैट.सील, और मैट.सील के अंदर 15.3 दिया है, तो सील क्या करेगा, ये 16.0 बना देगा, और 16.0 का एसक्यूआरटी से 4.0 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद द एलिमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 4 है, और इसमें आपके ये वैल्यूज दी गई हैं, तो 4 इंडेक्स नंबर पे कौन सा है, देखो 0 1 2 3 4, तो 4 पे आपको 16 दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन पहला वाला इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई पड़ गया होगा, नेम द पैकेज दैट कंटेन्स रैपर क्लासेस। तो रैप, ये क्वेश्चन मतलब बताया था मैंने कि पैकेज से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप जावा डॉट लैंग लगा दीजिएगा। तो जावा डॉट लैंग आपका है, और एक्सेप्ट स्कैनर क्लास, अगर स्कैनर क्लास से कुछ रिलेटेड आता है तो जावा डॉट यूटिल लगाएंगे, बाकी जावा डॉट लैंग लगा दीजिएगा। एग्जैक्टली आप क्वेश्चन मैच करके देखिएगा, कितना अच्छा पेपर यहां पर ये डिस्कस हुआ था, वही सब आपका आ भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, बच्चों चिंता ना कीजिएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ज्यादा। द फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ कैरेक्टर इज अ टैब कैरेक्टर, टैब मतलब स्पेस कैरेक्टर और नॉट, कोई भी फंक्शन चेक करे कि कोई कैरेक्टर जो है वो एक स्पेस है या नहीं है। तो कैरेक्टर फंक्शन में आपको बताया गया था, ये लाइब्रेरी क्लास बच्चे पूछ रहे थे ना कि लाइब्रेरी क्लास में क्या पढ़ें, तो मैंने बताया था प्रीडिफाइंड फंक्शन मैथ क्लास के और स्ट्रिंग क्लास और कैरेक्टर क्लास के पढ़ने होते हैं आपको। तो यहां पर आप देखिए, ये इज व्हाइट स्पेस इसका सही आंसर है, इज व्हाइट स्पेस। और आपको हाँ, एक चीज और गलती है, ये आपको जानना जरूरी है, 1 मिनट बच्चों। ओके, तो देखिए, इस व्हाइट स्पेस की एक खासियत थी, अगर आपने मेरी कैरेक्टर क्लास की वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको बताया गया था बाकी सारे फंक्शनों का मेकिंग का तरीका क्या होता है, कि पहला वर्ड स्मॉल में होता है, फिर दूसरा वर्ड का हर अगले वर्ड का पहला लेटर अपर केस में होता है। तो यहाँ पे व्हाइट का डब्ल्यू बड़ा है और स्पेस का एस बड़ा है, तो आपका ये कंफ्यूज होना नेचुरल है। लेकिन मैंने उस वीडियो में ये बताया है कि इस व्हाइट स्पेस अकेला ऐसा फंक्शन है जिसमें पहला लेटर पूरा वर्ड स्मॉल में है, और दूसरे वर्ड का पहला लेटर तो अपर केस है, लेकिन उसके आगे तीसरा वर्ड जो है उसका अपर केस नहीं है पहला लेटर। तो यहाँ पे इस बच्चे ने मिस्टेक कर दी है, मैं देखता हूं कि कौन सा सही होगा। ओहो हो, इन्होंने ही गलत दे दिया है पेपर में। ये पेपर में क्वेश्चन का ये आउटपुट जो दिया है, तो इसमें स्पेस का एस छोटा होगा, ये अपर केस में लिखा है, और इन्होंने आउटपुट में भी वैसा नहीं किया है। तो इस बच्चे ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही लगाया है, इस व्हाइट स्पेस में इस व्हाइट स्पेस ही होगा जो कैरेक्टर को चेक करता है, लेकिन यहाँ पे एस छोटा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, मैं जान पा रहा हूं इस चीज को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे साइज 100। अगर 100 साइज है, तो 100 साइज में सोचो, 0 से कहां तक लास्ट इंडेक्स नंबर जाएगा, 99 तक जाएगा, और वो सेकंड लास्ट करेक्टर कह रहे हैं, तो 99 से सेकंड लास्ट करेक्टर एक पीछे जाएंगे, और तो आपका 98 हो जाएगा। तो 98 आपका इसका सही आंसर माना जाएगा, 98। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज, हाँ, जब किस एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज
आप इसमें देखो, इंटरफेस है, इंस्टेंस है, एलीज है और मेंबर है। तो आपको बताया गया था कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल कहे जाते हैं। अगर उसके साथ स्टैटिक लगा तो वो क्लास वेरिएबल बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्लास वेरिएबल तो है ही नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल है और मेंबर है। तो खाली मेंबर लिख देने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट से डेटा मेंबर रिलेट करते हैं और इंस्टेंस इसमें दिया है। इंस्टेंस, हाँ, इंस्टेंस का मतलब तो खैर ऑब्जेक्ट हो गया। तो एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज मेंबर। सही है, बिल्कुल सही, मेंबर कहा जाएगा उसको। ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज, अरे थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट लग रहा है। ऑब्जेक्ट, यस यस, नो कंफ्यूजन। ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस कहा जाता है, वो किसी पर्टिकुलर क्लास से अगर रिलेट करता है तो उसको इंस्टेंस कहा जाता है। ये वाली बात सही होगी। मेंबर तो वेरिएबल्स के लिए है, जो स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के होते हैं। यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहा जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही सही है बच्चों। उसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन। टोकन आपको मालूम होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, यानी कि ऑपरेटर, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ये सब क्या है, टोकन्स आते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड भी दिया है, आइडेंटिफायर भी दिया है, ऑपरेटर भी दिया है और प्रोसीजर प्रोसीजर भी दिया है। और इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन। तो प्रोसीजर आपका कोई टोकन नहीं है बच्चों, यहां पर ये प्रोसीजर इसमें टिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर what does the expression float a is equal to 35 divided by 0। बच्चों एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आप वीडियो को देखिएगा कि कोई भी नंबर जीरो से अगर डिवाइड होता है तो वो रन टाइम एरर आपकी मानी जाती है। तो यहां पर इस बच्चे ने बिल्कुल सही कर दिया, ये रन टाइम एरर है। द स्टेटमेंट दैट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज आपका 400 डबल कोट्स में है टू इंटीजर n। क्या इससे बताएं आपको, ये भी क्वेश्चन सेम हमने लिखवाया है उसमें कि किसी स्ट्रिंग में कोई नंबर स्टोर है उसको इंटीजर या फ्लोट या प्रिमिटिव डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करें, और प्रिमिटिव में स्टोर है तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग में स्टोर है और उसको आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग में स्टोर नंबर को आप इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी या स्ट्रिंग इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, दो मेथड मैंने बताए थे। तो मैं चेक कर लेता हूं, यहाँ पे बच्चे ने सही किया है, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी का आई बड़ा है, एस लिख दिया, और यहाँ पे इंटीजर का आई छोटा है, इसलिए ये गलत है। बिल्कुल सही, बस यही वाला आंसर करेक्ट आंसर है। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, इंटीजर का आई बड़ा होना चाहिए और पार्स आईएनटी में आई फिर से बड़ा होना चाहिए। ओके, फिर द स्कैनर क्लास इज अ क्लास, क्या है, स्कैनर क्लास आपकी डिराइव्ड क्लास मानी जाती है। हाँ, सुपर क्लास, रैपर क्लास, प्रिमिटिव नहीं, डिराइव्ड क्लास मानी जाती है। ये आपका हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने पूरी एक फुल वीडियो बना रखी बच्चों, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इसके लिए फुल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा या देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। एक मिनट, मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, देखिए, और उसमें मैंने ट्रिक्स भी आपको बताई है। आप देखिए, एयरसेशन में कहा गया इन जावा अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास। जावा में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं क्योंकि जावा को क्लास ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है, और इसमें कह रहा है कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास, कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास। तो ये बात गलत है कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हो या आपने एक से अधिक क्लास बनाई है तो ये पहली क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास में आप यूज कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो ये पहली वाली बात हमारे हिसाब से गलत हो गई है। और फिर अ क्लास इज रिफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री,
तो ये बात तो सही है, क्लास में बहुत सारी ऑब्जेक्ट फैक्ट्री यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो पहला वाला हमारे हिसाब से गलत हो गया है, फिर से एक बार पढ़ ले रहा हूं। इन जावा अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास। तो ये पहली वाली बात गलत है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी, एब्सट्रैक्शन और रीजन में कोई भी एक गलत मिल जाए तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो होने से रहा, क्योंकि वो दोनों ट्रू फॉर्म में हैं, ये होते हैं। और दूसरे और तीसरे में आपको तीसरे और चौथे में आपको डिसाइड करना होता है। तो इसमें देखिए असर्शन आपका गलत हो गया, तो यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, क्योंकि रीजन हमारा ट्रू है। अ क्लास, यहाँ पे कहा गया अ क्लास रिफर टू एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो दूसरी बात सही है और असर्शन आपका गलत है, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ये कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब बाकी आप यहां पर इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा कि ये वाली बात जो है फॉल्स है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाली बात फॉल्स है, कि वो कह रहा है कैन नॉट डिराइव्ड, जबकि वो कैन बी डिराइव्ड होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहां पर। ओके, हाँ देखिए, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, मैंने बताया था, उस पैराग्राफ में पढ़कर आपको नीचे वाले क्वेश्चंस में टिक करना होता है। वैसे पैराग्राफ में नहीं भी पढ़ रहा हूं, सीधे क्वेश्चन से ही मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो देखिए ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एग्जिट कंट्रोल लूप आपको सिर्फ डू वाइल लूप को ही कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे ऑल द लोअर केस एंड अपर केस लेटर आर टोकन। लोअर केस और अपर केस लेटर इसमें टोकन्स कहे गए हैं, तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट इन द जावा प्रोग्राम कहा ही गया है। तो उसके बाद द सेमीकोलन साइन इज नॉट अ टोकन। सेमीकोलन साइन जो है टोकन नहीं है, ये बताया गया है। तो सेमीकोलन साइन तो टोकन में आता है आपका। उसके बाद देखिए विच ऑफ द करेक्ट मार्क कहा गया है। ओके, ऑल द वेरिएबल आर आइडेंटिफायर। बहुत सही, इस बच्चे ने बहुत सही पकड़ा है। सारे वेरिएबल जो है आइडेंटिफायर में आते हैं। फिर ऑल द आइडेंटिफायर आर वेरिएबल, ऑल द आइडेंटिफायर। हाँ, अब आइडेंटिफायर सारे वेरिएबल होते हैं ये सही बात नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफायर में क्लास भी आती है, वेरिएबल भी आते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट भी आता है और फंक्शन के नेम भी आते हैं। तो ये बात गलत है, तो करेक्ट वाली बात सिर्फ आपकी ये है, ये सही है। और बाकी ये पहला वाला जैसे मैंने बताया कि ऑल लोअर केस अपर केस लेटर आर टोकन, तो वो तो वैल्यू है ना। टोकन में तो कीवर्ड आइडेंटिफायर ये सब आते हैं, और ये लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर ये वैल्यू है, ये टोकन नहीं है। ठीक है, तो सारी बात गलत है, बस यहाँ पे ऑल वेरिएबल आर आइडेंटिफायर, यही वाली बात आपकी सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राइट द जावा एक्सप्रेशन। ओके, तो जावा एक्सप्रेशन में आपका ये दिया गया है वर्टिकल लाइन एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई और फिर वर्टिकल लाइन। तो मैंने बताया था वर्टिकल लाइन को मैथ डॉट एबीएस कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैथ का एम बड़ा होना चाहिए डॉट एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल यानी माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने का काम होता है इस फंक्शन का। और यहाँ पर पावर लगी है तो आप मैट डॉट पावर लगा सकते हो, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे पास जगह यहाँ पे कम है, तो मैं x इंटू एक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, x इंटू एक्स कर दिया मैंने, ब्रैकेट में प्लस, और जहां पे वेरिएबल्स के बीच में साइन नहीं होता है वहां पे मल्टीप्लाई माना जाता है, तो ये आप x इंटू वाई लिख सकते हैं और फिर इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मैट डॉट पावर x की पावर x कॉमा टू भी लगा सकते हैं, x इंटू एक्स करने की बजाय, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई जिसमें ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, जेड की वैल्यू 10 है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे इक्वल साइन से पहले प्लस लगा हुआ है बच्चों, यानी एक्सप्रेशन क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ये एक्सप्रेशन है z प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 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 माइनस माइनस बी प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस बी, ये दिया गया है बच्चों।
तो इसमें देखिए हमने आपको इसमें सॉल्यूशन का तरीका बताया कि वैल्यू आप इक्वल साइन से पहले से रखना चालू कीजिए। तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपकी 10 है, तो मैंने यहाँ 10 रख दिया, प्लस और इक्वल साइन की जगह पे गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, और फिर a की वैल्यू आपकी यहाँ पे ये भी 10 है, और पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये 10 ही रहेगी। 11 जो होगी वो अगले स्टेप पे यानी कि यहाँ पे जाएगी, और उसके बाद प्लस लगा दिया आपने। फिर आपका b का प्री डिक्रीमेंट में माइनस माइनस हो रहा है, तो b की वैल्यू 5 है, माइनस माइनस होकर ये 4 हो जाएगी, प्लस अब यहां पर a की वैल्यू 10 थी और यहां पर पहुंची कितनी, 11 पहुंची, 11 से प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 12 कर देगा, प्लस अब b की वैल्यू यहां पर आपकी 4 अभी आई है, 5 से माइनस माइनस होकर 4 हो गई थी, और 4 से जब यहां पहुंचेगी तो ये 4 ही पहुंचेगी, तो माइनस माइनस होकर ये आपका 3 हो जाएगी, ये आपका 3 हो जाएगी, और फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। मैं एक बार चेक कर लूं, 1 2 3 4 चार वैल्यू होनी चाहिए ब्रैकेट में, 1 2 3 4 सारी चीजें हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। अब पूरी एक्सप्रेशन तो प्लस में है, तो यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो मैं सीधे कैलकुलेट कर देता हूं, जैसे कि 10 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, तो 10 प्लस 4 15, 15 और 10 अगर कहा जाए तो 15 और 10 25 हो जाएगा, और 25 और 2 25 26 27 28 29 और 30, और 30 प्लस 10 40, तो ओवरऑल 40 अगर मैंने सही कैलकुलेट किया है, आप लोग भी देख लीजिएगा, एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूं, 12 और 3 आपका 15 हो गया, 15 और 10 15 और 10 25 25 26 27 24 8 29 29 हो गया, और 29 मैं एक मिनट कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं या मोबाइल से कर ले रहा हूं, एक मिनट, क्योंकि मैथ थोड़ा सा बच्चों हमारी वीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए जो मैथ चाहिए वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 3 29 आया, 39 आया है, लास्ट टाइम मैंने जो जोड़ा था वो 39 था, तो बच्चों ये 39 आपका इसका सही आंसर माना जाएगा, 40 नहीं होगा 39 होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि गलत ना बताया जाए, भले ही थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाए, ठीक है, 39 इसका आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, देखिए आपका यहां पर ओके, यहां पर एज नाम का वेरिएबल है जिसमें 18 स्टोर है, और इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल में इंडियन स्टोर है, और उसके बाद यहां पर मैच किया जा रहा है कि अगर एज एज क्योंकि 18 है तो 18 इज लेस देन इक्वल टू 18, तो कंडीशन ट्रू हो गई, 18 18 के इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है बच्चों। और फिर दूसरा जो है एनए में क्या है, इंडियन है, तो इंडियन इज इक्वल टू इंडियन। अब यहां पर मेरे हिसाब से ये एक एरर है, क्योंकि अगर मैच भी करना है तो आपको डबल इक्वल से मैच करना चाहिए, और क्योंकि फंक्शन जो है आपका सॉरी स्ट्रिंग जो है फंक्शन से ही मैच होती है, तो आपका यहां पर ये एनए में इंडियन स्टोर कर रहे हैं, सिंगल इक्वल लगाया, इसका मतलब इंडियन को स्टोर कर रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन में होना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हमारी पहली कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई है, अब दूसरी ट्रू हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू कैन कास्ट योर वोट, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि और का मतलब दोनों में से कोई एक चल जाए, ठीक है। बस अब होने वाला है पेपर बच्चों, क्योंकि लास्ट में हम लोग बिल्कुल चल रहे हैं। इसके बाद देखिए फाइंड द एरर, तो एरर का क्वेश्चन आना ही आना था आपका, मैंने बताया था आपको, और रीराइट द स्टेटमेंट, इसमें एरर को ढूंढो और उसको करेक्ट रूप में लिख दो। तो जैसे यहां पर पहली एरर जो मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं, INT ए, अब यहां पे पहला तो क्या है, ये एरे डिक्लेरेशन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट गायब है यहां पर, इक्वल टू न्यू, और फिर ये गोल वाले ब्रैकेट में आपका लिख दिया गया, जबकि ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेस के बाद लिखा जाता है 5, ये आपने सही कर दिया। उसके बाद फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू 5, और I प्लस प्लस, ये बिल्कुल सब सही है, फॉर लूप में कोई गड़बड़ी नहीं है, और फिर A ऑफ I इज इक्वल टू I लिखा है, ये भी सही है। तो बच्चों बस यही दो गलतियां थी, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ गायब था, और ये 5 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, और कोई गलती इसमें नजर नहीं आ रही। हाँ ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका,
हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसको भी बिल्कुल कहा गया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलने ही मिलना है। और ये डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप टाइप का कुछ लग रहा है, आप इसको देख लीजिए। आपका 4279 दिया गया है, तो 4279 ये आपका जीरो से बड़ा है। मैंने कहा था इस तरीके से लिख के चलना कि n इज इक्वल टू 4279 लिखा। अब स्टेप 1, क्योंकि ये भी पता करना ना क्या आउटपुट है और कितनी बार चलेगा, तो यहाँ पे आप n लिख लीजिए। n में आपका ये वैल्यू है, मैं चलो अच्छा यहीं से लिख लेता हूँ, n में ये वैल्यू है। और साथ में आपको कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, जैसे n है और आपका a है। हाँ, एन ए दो ही वेरिएबल यहाँ पे बच्चों यूज किए गए, ठीक है। तो बस इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। n की वैल्यू 4279 है और a की वैल्यू यहाँ पे बच्चों अभी आएगी। तो अब स्टेप 1 ऐसे चलाया जाता है। तो आपका 4279 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। मॉड 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट निकाल लो, यानी कि 9। तो 9 कहां पहुंचा? a में पहुंचा। तो a में आपका यहाँ पर 9 पहुंचा, ठीक है। अभी n में कुछ नहीं आया है। और उसके बाद a को प्रिंट करा दिया है, तो यहाँ पे साथ में आउटपुट भी लिख दीजिए। तो आउटपुट में आपका यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। और ln लगा है, इसका मतलब लाइन चेंज भी होगी, ओके। उसके बाद n डिवाइडेड बाई 100 कर दिया है बच्चों। तो 100 का मतलब है ये पूरा डिवाइडेड बाई 100 अगर करेंगे ऐसे, तो 2 जीरो हटाए, पॉइंट यहां लग जाएगा। और ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं, यानी कि पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू आएगी। तो ओवरऑल आप यहां पर कह सकते हो कि आपका 42 आया, 42 क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आ गया, उसके बाद लूप ऊपर चला जाएगा। अब आपका 42 वो भी बड़ा है, जीरो से नीचे आया। मॉड 10 करने पर बच्चों यहां पर फिर से पीछे वाली डिजिट निकाल दो। अब कंडीशन सेकेंड टाइम चल रही है, तो पीछे वाली डिजिट आपकी 2 आ जाएगी ए में, और ए को ही प्रिंट कराया जा रहा है, इसका मतलब 2 ही प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मॉड 100 कर डिवाइड 100 कर रहे हैं, तो जीरो दो काट कर पॉइंट यहां लगेगा, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन में जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में एन के अंदर आपका जीरो आ गया। और उसके बाद जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों याद रखना, कंडीशन चेक होने का मतलब कंडीशन ट्रू हुई, ये बिल्कुल नहीं है। कंडीशन चेक हुई तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। तो थर्ड टाइम पर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गई, इसका मतलब नो आउटपुट। तो ओवरऑल देखा जाए, मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि आपका ये 2 ही बार चला है, तो 2 टाइम्स चला है ये लूप। और साथ में आउटपुट में आपका 9 आया है और 2 आया है, ये आउटपुट है, ठीक है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहां पर एफ है, तो एफ में राइट द आउटपुट। अब यहां पर सी एच इज इक्वल टू कैपिटल एफ लिया गया है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखो यहां पे आप कह सकते हो ए से ए बी सी डी ई एफ, तो यानी 65 होता है। तो 65 66 67 68 69 70, 65 66 67 68 69 70, 70 एफ की वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि ये एम में स्टोर कर रहे हैं, तो एम तो इंटीजर है, तो इसका मतलब 70 स्टोर करेगा। हम लोगों ने एक डिस्कस किया है इस तरीके का आउटपुट। अब ये 70 प्लस 56 ले रहे हैं, तो 70 प्लस 56 कितना हो जाएगा? तो 6 आपका ऐसे ही आ गया। और आपका 7 8 9 10 11 12, यानी 7 8 9 10 11 12 12 आ जाएगा, 12। तो ये आपका 126 आया है एम के अंदर, और उसके बाद एम और सी एच प्रिंट करा रहे हैं। तो एम में तो आपका 126 ही प्रिंट हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल ए का अस्काई कोड 97 होता है। तो अब यहां पर 97 से हमें 126 तक जाना है। मैं एक बार अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। 97 98 99 100 101 102 103 104 105 6 7 8 20। एक काम करते हैं, फिर से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं यहां पर अभी पता करने के लिए कि ये 26, क्योंकि 100 यहां पर, एक मिनट बच्चों, ये आपका 70 प्लस 56 लिया है, तो 126 आया है। और 126 क्योंकि आपका स्मॉल लेटर का
97 से जेड का होता है 122, यहां तक जाता है, ये 26 हो गया। तो 26 तो बच्चों कोई नई चीज आ जाएगी, यानी कि 26 का हम लोगों को सिंबल का अंदाजा नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे 20 अगर ये 56 लिख दिया था, अगर 26 ऐड करते तो कुछ ना कुछ इसी में स्मॉल में ABCD आ जाता। अब यहाँ पर नहीं है 26 का। चलिए मैं पूछ लेता हूं थोड़ा सा गूगल से हेल्प ले लेता हूं, पूछ लेता हूं कि 26 आपका M प्रिंट होगा और CH में अच्छा, ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे CH कन्वर्ट थोड़ी ना हुआ है बच्चों, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें उलझ गया था। यहाँ पे M की वैल्यू 26 आ गई है, 70 प्लस 56 26, लेकिन CH तो आपका अभी भी F है, तो CH में कोई चेंज हुए ही नहीं, यानी कैपिटल F ही प्रिंट हो जाएगा, यानी आउटपुट आपका 26 स्पेस के साथ में कैपिटल F प्रिंट हुआ। ठीक है, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने ऐसे निकाला है कि 26 ये हम इसको फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट कराएं, तो कन्वर्ट तो कराया नहीं गया है, स्पेस के साथ में F प्रिंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एक एरे लिया गया है, तो एरे बच्चों मैंने बताया जब भी दिया जाए तो हमेशा आप इंडेक्स नंबर पहले डाल दीजिए, 0 1 2 3 4, ये आपका इंडेक्स नंबर डाल दिए। अब 0 पे ये क्या कर रहे हैं, 23 स्टोर कर रहे हैं, यानी कि ये 0 पे 2 था तो 2 हट के यहाँ पर 23 हो जाएगा। और फिर 1 पे ये कह रहे हैं 1 पे जो नंबर हो, एरे के 1 वाले बॉक्स पे जो नंबर हो वो 3 वाले बॉक्स चला जाए। तो 1 वाले बॉक्स पे देखिए, तो आपका 1 वाले बॉक्स पे 4 है, तो 4 कहाँ चला जाए, 3 वाले बॉक्स पे। 3 वाले बॉक्स पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, 8 हट जाएगा और ये 2 रिप्लेस हो गया, 26 आ चुका है इस पे। उसके बाद 0 प्लस 1 कर रहे हैं, तो 0 पे इस समय 23 है, 23 प्लस और 1 पे तो आपका अभी भी 4 है। हाँ, एक मिनट फिर से देखते जाओ, हाँ 1 पे आपका अभी भी 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 4, 0 तो रिप्लेस हो चुका, लेकिन आपका 1 वाला बॉक्स रिप्लेस नहीं हुआ था, तो ये 4 आ जाएगा। इसको ऐड कर दोगे 4 5 6 7, 27 आ जाएगा, 27 C में पहुंच गया, 27। अब जब प्रिंट कराओगे तो सम इक्वल टू 27। ठीक है, बच्चे ने निकाला है, सही किया है इसने। फिर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि आपका स्विच केस को इफ एल्सिफ में, या इफ एल्सिफ को स्विच केस में, या इफ एल्सिफ इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में, या टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में, इसका एक क्वेश्चन मिलने मिलना है। और एक लूप का कन्वर्जन मैंने बताया था वो मिलते मिलता है। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप टर्नरी ऑपरेटर में, अच्छा टर्नरी ऑपरेटर नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो तो वैसे डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे INT मार्क्स, मार्क्स और सेमीकोलन और स्ट्रिंग ग्रेड, ये आप वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर दीजिए जैसे हैं। उसके टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए इस काम को करने के लिए, जैसे मुझे याद है तो मैं कर लूंगा। सबसे पहले उसमें क्या होता है, रिजल्ट वेरिएबल, तो रिजल्ट वेरिएबल देखिए ग्रेड नाम का रिजल्ट वेरिएबल है, तो मैं यहां लिख दूंगा ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू, उसके बाद आता है कंडीशन, तो पहली कंडीशन आपकी है मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क में आ जाइए, और क्वेश्चन मार्क में ए को ग्रेड में पहुंचा दीजिए, तो ए को डबल कोट्स में ग्रेड में पहुंचा दीजिए। उसके बाद कोलन साइन, कोलन साइन में आपका क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो आप एल्स में चले जाओगे, एल्स में जाओगे तो फिर से आपका यहाँ कंडीशन दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप फिर से कंडीशन लिखिए, मार्क्स, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब ये कंडीशन है तो क्वेश्चन मार्क होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन मार्क आ गया। कंडीशन ट्रू होने पे क्या आ जाए, बी, तो बी पहुंच जाए तो डबल कोट्स में बी लिख दीजिए। और फिर अब ये क्वेश्चन कंडीशन है बच्चों, तो इसका भी फिर से आपका कोलन साइन होगा, कोलन साइन यानी कंडीशन फॉल्स होती तो कहां चले जाएं, सी ग्रेड में स्टोर करा दे, तो यहाँ पर सी ग्रेड में स्टोर करा दीजिए, और उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे ग्रेड इज इक्वल टू, अगर मार्क्स 90 से अबव या इक्वल है तो ग्रेड में ए स्टोर हो जाए, तो कंडीशन ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क ट्रू होता है तो ग्रेड ए इसमें स्टोर हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने पर आप कोलन साइन में जाते हैं, और कोलन साइन में फिर से कंडीशन है एल्स में, तो इसलिए कोलन साइन में भी कंडीशन हो जाएगी, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो कंडीशन ट्रू है तो बी स्टोर हो जाए ग्रेड में, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और बी आपका
ग्रेड में स्टोर हो जाएगा, और एल्स में सी आपका, यानी इसका भी कोलन साइन है तो एल्स में सी आपका स्टोर हो जाएगा। तो बच्चों बस परफेक्ट मैचिंग आपकी यही है। और देखो बच्चों, आपको टर्नरी ऑपरेटर जब पढ़ाया गया होगा तो नेस्टेड नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पेपर में नेस्टेड वाला आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने पेपर मैंने लगवाए हैं, एक एक पेपर की क्लास की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं जो एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें आउटपुट निकालना है। ओके, तो मैट डॉट पाओ 625 कॉमा 1/2 लिखा है। तो मैट डॉट पावर में किसी की पावर अगर हाफ करते हो, यानी 0.5 पावर करो या 1/2 पावर करो, तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता, स्क्वायर रूट निकल आता है, यानी है तो पावर फंक्शन लेकिन वो स्क्वायर रूट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक क्लॉज है, अभी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर यहाँ पर ये 1/2 जैसे लिखा है, 1/2 ये लिखा है, तो आपको जावा का एक फीचर्स मालूम होगा कि इंटीजर इंटीजर से कैलकुलेट करेगा तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा। तो 1/2 करोगे तो उसके हिसाब से मैथ में तो आपका 0.5 आएगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं तो 0.5 का वो सिर्फ 0 ले लेगा, इसका सिर्फ 0 ले लेगा। अब अगर ये 0.5 लेता तब तो 625 का आपका क्या आ जाता, जो भी 25, इसका स्क्वायर रूट 25 आता है, तो 25 यहां पे रिजल्ट आ जाता। लेकिन क्योंकि यहां पर 0 लेगा कंप्यूटर, टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहां 0 ही लेगा, और 0 लेगा तो आपका इसका किसी की पावर 0 होने पर ये 1 आता है, रिजल्ट 1 आता है। किसी की पावर 0 को, किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद मैथ डॉट एसक्यूआरटी ये 12 आ जाएगा, 12 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बच्चों 13 आ जाएगा, 13। थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन अगर यहीं पे अगर 0.5 आप इसको मानते तो यहाँ पे 25 आता, 25 को 1 और इसका आपका 12 आता, 25 12 आप 25 और 12 ऐड करते तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, यानी 37 आपका आउटपुट यहाँ पे माना जाता, और 0.0 लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे 0.0 भी लगा दीजिए। फिलहाल जो एग्जैक्ट था वो मैंने बता दिया कि यहाँ पे 1.0 2.0 नहीं लिखा, इसलिए ये पॉइंट में रिजल्ट नहीं देगा, ये इंटीजर में देगा, तो इंटीजर में 0 है तो किसी पावर 0 करने पर 1 ही आता है, तो यही आपका सही है। बाकी स्कूल क्या मानता है वो आप देखिएगा अपना, ठीक है। तो 13.0 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टील में 14.2 दिया है, 14.2 का अगर आप यहाँ पर पार करोगे, पार क्या नहीं, पावर नहीं करनी है, 14/2 को आपका सील क्या करेगा, 15.0 कर देगा, 15.0। और 15.0 यहाँ पे फ्लोर में क्या कर रहे हैं, 400.5 दिया तो पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी, यानी 400 आ जाएगा यहाँ पे। तो 400 को आपका 15.0 से, यह 14.0 था, हाँ 15.0 आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर दीजिए, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 415 आ जाएगा, 0.0। ये आपका एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद एक एरे दिया गया है जिसमें आपका 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर हो गए, और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2। तो 2 वाले बॉक्स पे आपका 900 है, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे 900 -1 प्लस, और पी ऑफ 3, और 3 वाले बॉक्स पे 200 है, ये है। देखिए फिर से देखिए, 2 वाले बॉक्स पे 900 है, लिख लिया मैंने, फिर -1 लिखा है, -1 भी लिख दिया, और प्लस पी वाले बॉक्स पे 3 पे 200 है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 900 को आप चाहे तो प्लस प्लस वाली पहले वैल्यू ऐड कर लीजिए, वरना पहले क्या करेगा, 900 को इससे 1 को माइनस करेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट की ओर चलता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, 899 ये आ जाएगा, और प्लस 200 कर दे रहे हैं आप, तो 200 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 8 9 10 ये हो जाएगा, और 99 ये आ जाएगा। तो यानी ओवरऑल ये आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से भी करके देख ले रहा हूं, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ही पहुंचनी चाहिए। तो 900 -1 और प्लस 200, हाँ हाँ 1099 आपका इसका सही फाइनल आंसर है। सही है बच्चों, तो ये आपका आंसर सही हो गया। उसके बाद फिर देखिए अब सेक्शन बी, सेक्शन बी अगली क्लास में हम लोग ले लेंगे। और अच्छा पेपर आया था, एक एवरेज पेपर जैसे बोर्ड में आना चाहिए वैसा ही पेपर एलपीएस वाले टीचर्स ने बनाया है,
मुझे खुशी है कि वो बोर्ड का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और आपको भी सही डेटा मिल रहा है। तो बस आपका पेपर हो गया। बाकी बच्चों वही सारी चीजें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इस चीज को नीड रखते हैं कि, और वैसे भी जितने भी स्कूल में बच्चे हैं जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हुए हैं उनको नीड है ही है इस चीज की। तो आप, हमारा और उनका सबका लाइफ अच्छा सा बढ़े, इसलिए आप उनको पेपर ये जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा कि उनको नॉलेज मिले, और यही मेरा उद्देश्य है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।